बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो इसकी कुछ शराइत हैं जिसमें वो शराइत पाई जाएंगी, वो मर्द हो या औरत, उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। नंबर 1, मुसलमान होना। नंबर 2, बालिग होना। नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। इसी तरह नाबालिग के वालिदैन को इस बात पर फोर्स नहीं किया जाएगा वो अपनी औलाद की तरफ से कुर्बानी करें। अलबत्ता अगर कोई कुर्बानी अदा करता है तो ये बाइसे अजर व सवाब है। इसी तरह नंबर 3, मुकीम हो, यानी मुसाफिर पर कुर्बानी ज़रूरी नहीं। अलबत्ता अगर मुसाफिर कुर्बानी अदा करे तो ये बाइसे अजर व सवाब है, अगर उसको फोर्स नहीं किया जाएगा वो गुनहगार नहीं होगा। नंबर 4, मालिक निसाब होना। मालिक निसाब का मतलब ये है कि उस शख्स के पास 7.5 तोला सोना मौजूद हो, या फिर 52.5 तोला चांदी मौजूद हो, या इसके अलावा इतनी रकम मौजूद हो जो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है, या फिर किसी के पास कुछ मिकदार में सोना मौजूद है, कुछ मिकदार में चांदी मौजूद है, कुछ मिकदार में नकदी रकम मौजूद है। अब अगर इनको प्लस करें और इनकी मालियत जो है 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाती है तो भी उस शख्स पर, मर्द है या औरत है, कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मिसाल के तौर पे किसी के पास सोना इतना है कि वो 50,000 का बना, या चांदी इतनी है कि वो 50,000 की बनी। अब इनको प्लस किया तो 1 लाख बन गया। इसी तरह कुछ रकम भी मौजूद थी, वो भी 80,000 थी। अब इसको प्लस किया तो ये 1,80,000 बना। अब अगर आप आज के दिन के एतबार से भी चांदी की कीमत चेक करें तो ये 1,80,000 जो है 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाता है। तो इस एतबार से ये मर्द है या औरत है, इस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। या फिर 52.5 तोला चांदी के बराबर उनके पास माले तिजारत मौजूद है तो इस सूरत में भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरह हाजत असलिया के अलावा जो सामान मौजूद है, अगर उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाए तो भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत जो है वो 1.5 लाख है और किसी के पास हाजत असलिया के अलावा, हाजत असलिया ही होती हैं कि जिनके बगैर गुजारा ना हो सके, जैसे एक ही गाड़ी है, या फिर एक ही मोबाइल फ़ोन है, या कुछ कपड़े हैं जो पहनते हैं, ये हाजत असली हैं। अब इसके अलावा जो इस्तेमाल में नहीं है चीज़ें, यानी किसी के पास 3 मोबाइल हैं, इस्तेमाल में सिर्फ एक ही है, 5 गाड़ियाँ हैं, इस्तेमाल में सिर्फ एक ही है, तो ये हाजत असलिया के अलावा हैं। तो इनकी अगर अब आप मालियत देखें तो मोबाइल फ़ोन तो अब तो 2-2, 3-3 लाख के भी मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं। तो अब किसी के पास 2 लाख का मोबाइल मौजूद है, पैसे उसके पास बिल्कुल नहीं है, तो अब ये हाजत असलिया के अलावा मोबाइल है जो अपना उसका ज़ाती इस्तेमाल में है, वो मुराद नहीं है। हाजत असलिया के अलावा चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो कोई और सामान है, हाजत असलिया के अलावा जो भी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल में नहीं हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक घर में तो बंदा रह रहा है, फैमिली एक घर में रह गया, लेकिन एक प्लॉट भी खरीदा हुआ है, या एक घर है वो किराए पर दिया हुआ है, ये चीज़ें हाजत असलिया के अलावा हैं। वजूबे कुर्बानी में इन चीज़ों का एतबार भी किया जाएगा। जो चीज़ भी हाजत असलिया के अलावा होगी वो निसाब में शामिल होगी, और उस शख्स पर जब वो 52.5 तोला चांदी के बराबर वो निसाब पहुँच जाए, वो कीमत पहुँच जाए उस चीज़ की, या सब चीज़ों को प्लस करके, जिस तरह मैंने सोना, चांदी और नकदी प्लस की है, इसी तरह कपड़े, गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, इन चीज़ों को जो हाजत इसलिए के अलावा हैं इनको प्लस करें और इनकी मिकदार भी इतनी होगी है कि इनकी कीमत जो है 52.5 तोला चांदी, यानी मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, 1.5 लाख के पास पहुँच गई है, तो इस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। एक और चीज़ कि अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी की मिकदार के बराबर माल मौजूद है, मगर उस शख्स ने किसी का कर्जा भी अदा करना है, तो अब इस सूरत में मिसाल के तौर पे उसका 1 लाख रुपया कर्जा है, उसने अपना कर्जा जब वापस करना है पीछे, उसके पास 50,000 बचेगा। अब 50,000 जो है 52.5 तोला चांदी की मिकदार को नहीं पहुंचता, लिहाजा
इस शख्स पर चाहे मर्द है या औरत है कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अलबत्ता अगर इसने अपना कर्ज अदा किया, 50,000 इसके पास मौजूद हैं, ईद के पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन इसके पास और माल आ गया और अब ये 52.5 तोला चांदी, जो कि मैंने अंदाजे से बताई है समझाने के लिए कि 1.5 लाख बनती है, इसके पास कहीं और से भी माल आया और इसने 50,000 में उसको प्लस किया तो अब ये 2 लाख बन गया। तो अब चाहे वो ईद का दूसरा दिन है, चाहे पहला दिन है, चाहे तीसरा दिन है, इस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, कुर्बानी करना जरूरी होगा। खुलासा कलाम यही है कि 52.5 तोला चांदी की मिकदार तक हाजत असलिया के अलावा जो चीज़ें हैं या नकदी मौजूद है, अगर इन चीज़ों को प्लस करने से या किसी एक की भी मिकदार 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाए तो उस शख्स पर मर्द हो या औरत कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मालियत कितनी है अंदाज़ा बताया है समझाने के लिए, 1.5 लाख। यानी ईद के पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन किसी के पास 1.5 लाख आ गया या चीज़ें घर पे मौजूद हैं हाजत असलिया के अलावा और उनकी मालियत जो है 1.5 लाख है, तो अब इस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी।